नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नए वीडियो के साथ। जो विद्यार्थी विकास ग्राम अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ले आए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और आज की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे 30 से 35 प्रश्नों पर डिस्कशन। और सभी प्रश्न अपने इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और सारे प्रश्नों को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर चलते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न अपना क्या है, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को वनों की कटाई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना मरुस्थल शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बी ऑप्शन क्या है, रेतीला क्षेत्र रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बी ऑप्शन जैसलमेर में पड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना थार मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कौन सा उपाय युक्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को वृक्षारोपण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना मरुस्थलीकरण किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा अपन को भूमि संरक्षण की से है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है मरुस्थलीकरण रोकना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है काल का प्रमुख कारण कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वर्षा की कमी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कृषि पर पड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना मरुस्थलीकरण किस प्रकार की समस्या है। तो वो है पर्यावरणीय समस्या। कौन सी है, पर्यावरणीय समस्या है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना काल से निपटने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को काल राहत योजना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं बुलाई मिट्टी। क्या कहते हैं, बुलाई मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण का नियंत्रण रोक करने का सबसे प्रभावित तरीका है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है अपने के लिए बी ऑप्शन वृक्षारोपण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना सूखे की स्थिति में किसका अभाव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है जल का होता है, सूखे में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न थार मरुस्थल किन पर्वतों के पश्चिम में स्थित है। तो वह है अरावली पर्वत में। किस में है, अरावली पर्वत में रहने वाला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण किस संसाधन को प्रभावित करता है। तो वो करता है भूमि को। किसको करता है, भूमि को करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आंशिक मरुस्थल कहलाता है। तो मारवाड़ कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना मरुस्थल में कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बाजरा होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना मरुस्थलीकरण से सबसे अधिक हानि किसे होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बी ऑप्शन को कृषि भूमि। क्या है, कृषि भूमि है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका सूखा शब्द का प्रयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है वर्षा की कमी के लिए। किसके लिए किया जाता है, वर्षा की कमी के लिए किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे कि आने वाली भर्ती आपसे कोई सी भी ना चूके। तो यहाँ पर अब अगला प्रश्न
काल नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है जल संचयन। क्या है? जल संचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है 70% में है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है उद्योग। क्या है? उद्योग नहीं होती। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, मरुस्थल में कौन सा पौधा अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको खेजड़ी पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, सूखा के समय सरकार कौन सी राहत देती है? तो वो देती राहत कार्य। कौन सी देती? राहत कार्य देती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में फैला हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है राजस्थान में फैला हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया सबसे बढ़ती है किससे बढ़ती है? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वनों की कटाई से बढ़ती है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, काल में प्रवाहित किसान सबसे पहले क्या करते हैं? तो यहाँ पर पलायन करते हैं। क्या करते हैं? पलायन करते हैं। देसी भाषा में बोले तो सलाह करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपने सूखे से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है पश्चिम भारत। क्या है? पश्चिम भारत रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है मरुभूमि से होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल किस दिशा में स्थित है? तो वो रहने वाला है पश्चिम में। किस में रहने वाला है? पश्चिम में रहने वाला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, काल की भविष्यवाणी किससे की जा सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको मौसम विभाग से की जाती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना, मरुस्थल क्षेत्रों में कौन सा जल स्रोत प्रमुख होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है ओएसी से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे दीर्घकालीन उपयोग है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है वर्षा जल संचयन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, काल के समय पशुधन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है मृत्यु पड़ता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।